नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव सीबीएस क्लासेस फॉर ज्योग्राफी में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग कक्षा 12 के भूगोल विषय में तीसरे लेसन के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, जो कि आज का वीडियो इस लेसन का तीसरा और अंतिम वीडियो होगा। इस वीडियो में हम लोग साक्षरता के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या? साक्षरता, लिटरेसी, साक्षरता। देखिए, जनसंख्या का अध्ययन करते समय साक्षरता का अध्ययन करना क्यों जरूरी है, तो आइए जानते हैं कि साक्षरता का अध्ययन करना क्यों जरूरी है, साक्षरता की क्या विशेषताएं हैं। देखिए, साक्षरता मानव के गुणात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। साक्षरता मानव के विकास का या मानव के गुणात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि अगर या जिस हिसाब से साक्षरता का स्तर होगा व्यक्ति का, उसी हिसाब से प्रत्येक क्षेत्रों में, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे जो भी क्षेत्र हो, उसी के हिसाब से व्यक्ति का विकास होगा। क्योंकि कहा भी जाता है कि नॉलेज इज पावर, यानी कि ज्ञान ही शक्ति है। यानी कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, साक्षर है, उसके पास अधिक ज्ञान होता है, और जिसके पास ज्ञान होता है वह शक्तिशाली होता है, पावरफुल होता है। इसलिए साक्षरता जो है मानव के विकास का महत्वपूर्ण पहलू है। अब और इसी से उसकी सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि की स्थिति का पता चलता है। अब प्रश्न उठता है कि साक्षरता किसे कहते हैं या साक्षरता की परिभाषा क्या है। तो साक्षरता की परिभाषा अलग अलग संस्थाओं के द्वारा अलग अलग तरीके से दी गई है, जिसमें भारतीय जनगणना विभाग के द्वारा साक्षरता की परिभाषा दी गई है कि 7 वर्ष से अधिक, कितने? 7 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का किसी भी भाषा को पढ़ने, लिखने व समझने की क्षमता रखना, या किसी भी भाषा में पढ़ने, लिखने व समझने की योग्यता रखना, क्षमता रखना साक्षर कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति जो 7 वर्ष से अधिक उम्र का है और किसी भाषा को पढ़ लेता है, समझ लेता है व लिख लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को भारत में साक्षर माना जाएगा। वहीं पर संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, क्योंकि साक्षरता की परिभाषा अलग अलग व्यक्तियों, अलग अलग संस्थाओं के द्वारा अलग अलग तरीके से दी गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा साक्षरता को कुछ इस तरीके से परिभाषित किया गया है। साक्षरता का तात्पर्य अपने दैनिक जीवन में साधारण कथन को, साक्षरता का तात्पर्य किसी व्यक्ति का अपने दैनिक जीवन में साधारण कथन को समझ लेने, लिख लेने व पढ़ लेने की योग्यता से है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साक्षरता का आशय या साक्षर का आशय व्यक्ति का किसी भाषा में पढ़ने, लिखने व समझने की योग्यता रखना होता है। अब अगला जो है साक्षरता के अंतर्गत साक्षरता दर में भिन्नता, साक्षरता दर में भिन्नता। हालांकि साक्षरता दर में भिन्नता, देखिए यहाँ पर हम लोग जाने साक्षरता। साक्षरता का मतलब किसी
सबसे पहले हम लोग साक्षर जानते हैं। देखिए, साक्षर कहाँ से किसी भाषा में पढ़ने लिखने व समझने की योग्यता होना या रखना साक्षर होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी भाषा को पढ़ने लिखने और समझने की क्षमता रखता है तो उस व्यक्ति को साक्षर माना जाता है। साक्षरता क्या है? साक्षरता जो है वह किसी समाज में पढ़े लिखे व्यक्तियों की संख्या का अनुपात है। किसी समाज में पढ़े लिखे व्यक्तियों की संख्या का अनुपात है, इसको प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। साक्षरता को साक्षरता दर भी कहा जाता है। अब साक्षरता दर में भिन्नता देखिए, देश दुनिया के अलग अलग भागों में साक्षरता का स्तर या साक्षरता दर का अलग अलग स्तर है, यानी कि अलग अलग भागों में साक्षरता की दर अलग अलग पाई जाती है। यूँ कह सकते हैं कि अलग अलग भागों में या दुनिया में साक्षरता में काफ़ी विभिन्नता पाई जाती है। ये जो साक्षरता में भिन्नता देखने को मिलती है देश के अलग अलग भागों में नहीं बल्कि किसी देश के, दुनिया के अलग अलग देशों में नहीं बल्कि किसी एक ही देश में उसके अलग अलग भागों में उसके विभिन्न सामाजिक आर्थिक आदि समुदायों में भी ये भिन्नता देखने को मिलती है। इस आधार पर साक्षरता दर में जो भिन्नता जो है पाई जाती है उसको कई आधारों पर बांटा जा सकता है। जैसे पहला है आवास के आधार पर भिन्नता। पहला है आवास के आधार पर, आवास के आधार पर साक्षरता दर में भिन्नता। और आवास के आधार पर दो प्रकार के आवास होते हैं, ग्रामीण और नगरीय। ग्रामीण और नगरीय। दूसरा है लिंग के आधार पर भिन्नता। लिंग के आधार पर साक्षरता दर में भिन्नता। इसको आप आगे पूरा कर लेंगे क्योंकि यहाँ समय अभाव और होने की वजह से पूरी बातों को नहीं लिखा जा रहा है। आप इसको ऐड कर लेंगे शुरू करके। आवास के आधार पर साक्षरता दर में भिन्नता। दूसरा लिंग के आधार पर साक्षरता दर में भिन्नता। लिंग के आधार पर लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्री और पुरुष। स्त्री और पुरुष। सामाजिक भिन्नता या सामाजिक बनावट के आधार पर। सामाजिक बनावट के आधार पर भिन्नता। और चौथा जो है वह व्यावसायिक संरचना के आधार पर भिन्नता। व्यावसायिक संरचना के आधार पर शैक्षिक व्यवसाय संरचना के आधार पर साक्षरता दर में भिन्नता। तो देश दुनिया में या किसी देश के अंदर विभिन्न भागों में इन सब आधारों पर साक्षरता दर में भिन्नता देखने को मिलती है। देखिए, और एक चीज यहीं पर देख लीजिए कि ये इन आधारों पर जो साक्षरता दर में भिन्नता देखने को मिलती है वह ऐसे देशों में देखने को मिलती है, ऐसे भागों में मिलती है जहां पर अभी साक्षरता जो है वह क्रांति अवस्था में है, यानी कि अभी प्राथमिक अवस्था में, जहां पर पढ़ने लिखने शिक्षा पर ध्यान देने की शुरुआत की गई है। वहां पर ये भिन्नता देखने को मिलती है इन विभिन्न आधारों पर। और
जो देश साक्षरता के उच्च स्तर को प्राप्त कर चुके हैं उन देशों में इन किसी भी आधार पे बहुत कम अंतर देखने को मिलता है। तो आवास के आधार पर अगर हम भिन्नता देखें तो ग्रामीण और नगरीय दो प्रकार के आवास होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर कम पाई जाती है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर अधिक पाई जाती है। लिंग के आधार पर देखा जाए तो चाहे वो देश की बात हो चाहे दुनिया की बात हो, तो स्त्रियों में साक्षरता दर कम है जबकि पुरुषों में साक्षरता दर अधिक है। अगर सामाजिक बनावट के आधार पर देखा जाए तो समाज में या किसी देश के अंदर विभिन्न प्रकार के समाज होते हैं, विभिन्न प्रकार के समूह होते हैं। उसमें से जो उच्च समाज होता है उसमें साक्षरता दर अधिक मिलती है। जैसे कि भारत में जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उसमें साक्षरता का दर अधिक है, जबकि पिछड़े, अति पिछड़े और अनुसूचित जात और जनजाति के वर्ग के लोगों में साक्षरता दर कम है। ऐसे ही व्यवसायिक संरचना के आधार पर देखा जाए तो जो प्राथमिक व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनमें साक्षरता का स्तर लो है, कम है, और जो द्वितीयक व्यवसाय करने वाले हैं उसमें साक्षरता का स्तर कुछ अधिक है, और जो तृतीयक व चतुर्थ व्यवसाय करने वाले हैं उनमें साक्षरता का दर या स्तर काफ़ी ऊंचा है। तो इस आधार पर अलग अलग भागों में साक्षरता दर में भिन्नता देखने को मिलती है। ये जो आवास के आधार पर ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर में भिन्नता देखने को मिलती है, इसके पीछे कुछ कारण हैं। जैसे कि एक कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम होती है, उनका सामाजिक विकास आदि कम होता है, इसलिए ये लोग शिक्षा पर कम ध्यान देते हैं। दूसरा आर्थिक पहलू, चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा पर ध्यान कम दिया जाता है, या चाह करके भी लोगों में शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है, या शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं हो पाती है, या लोग अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में दक्ष नहीं होते या सक्षम नहीं होते। नगरीय क्षेत्रों में चूंकि आर्थिक स्तर से ये लोग मजबूत होते हैं, आगे होते हैं, इसलिए ये लोग शिक्षा के महत्व को समझते हैं और अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने में सक्षम होते हैं, इसलिए नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर अधिक देखने को मिलती है। ऐसे ही कुछ कारण हैं जो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर में भिन्नता उत्पन्न करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दे रखे गए हैं उनको आप हल करने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके प्रश्न को पूछ सकते हैं।